हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन नंबर 65 द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज़ का। आज हमारा सेशन नंबर 65 है और इससे पहले हमने 64वां सेशन भी किया था। ठीक है, कल के दिन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी शब्दों को, सभी वर्ड्स को हम अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स द हिंदू न्यूज़पेपर को समझना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से न्यूज़पेपर की रीडिंग की जाती है, उन सभी के लिए ये चैनल बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाए, आप इस न्यूज़पेपर की सीरीज़ का आनंद उठाएं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में आपके लिए क्या कुछ दिया है। तो देखिए, हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। निशिकांत कामत पासेस अवे एट 50। निशिकांत कामत एक एक्टर है और उन एक्टर की ये पिक्चर में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये है निशिकांत कामत। ठीक है, ये अब हमारे बीच में नहीं है। ही हैज़ डाइड। ठीक है, ही हैज़ पास्ड अवे। अभी हमारे बीच में नहीं है, ही इज़ नो मोर। तो देखिए, हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है कि निशिकांत कामत पासेस अवे। पास अवे का मतलब होता है टू डाई। टू डाई, गुजर जाना, मर जाना, मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो निशिकांत कामत पासेस अवे। निशिकांत कामत जो है गुजर गए हैं एट 50। एट 50 का मतलब 50 की उम्र में। ठीक है, 50 की उम्र में निशिकांत कामत का देहांत हो गया। आगे की बात करते हैं। एक हेडलाइन और दी गई है नीचे, एक्टर फिल्म मेकर। अब देखिए, ये एक एक्टर भी थे और एक फिल्म मेकर भी थे। फिल्म मेकर मतलब फिल्म निर्माता, जो फिल्में बनाता है, आप कह सकते हो डायरेक्टर। ठीक है, तो एक्टर फिल्म मेकर मेड फिल्म्स। अब जो एक्टर फिल्म मेकर क्या थे, जो इनको बोला जा रहा है कि ये एक एक्टर भी थे और फिल्म मेकर भी थे। मेड फिल्म्स, इन्होंने फिल्में बनाई थी लाइक दृश्यम। एक इनकी मूवी है दृश्यम, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, बहुत चर्चा में ये मूवी रहती है दृश्यम। तो एक दृश्यम जैसी मूवी भी इन्होंने बनाई थी। आई होप कि आपको ये दोनों हेडलाइंस समझ में आ गई होंगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी का क्या निचोड़ है, क्या इसमें कुछ दिया है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फिल्म मेकर एक्टर निशिकांत कामत डाइड एट द एज ऑफ 50 इन हैदराबाद ऑन मंडे इवनिंग। यहाँ तक ये फुल स्टॉप आपका आ गया। फिल्म मेकर एक्टर यानी कि फिल्म निर्माता जो एक्टर हैं, जिनका नाम है निशिकांत कामत, ये पूरा यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट रहा। डाइड, वो गुजर गए, मर गए। वर्ब की सेकंड फॉर्म डाई की है। डाई का मतलब मरना, गुजर जाना। तो फिल्म मेकर एक्टर निशिकांत कामत जो है डाइड, मर गए एट द एज ऑफ 50। ठीक है, 50 की उम्र में। 50 की उम्र में उनका देहांत हो गया। 50 की उम्र में वो गुजर गए इन हैदराबाद, हैदराबाद में ऑन मंडे इवनिंग को। ठीक है, मंडे इवनिंग को उनका देहांत हो गया 50 की उम्र में। एक फ्रेज यहाँ पर हमें मिल जाता है एट द एज ऑफ। ठीक है, जब भी आपको कहना हो कि 15 की उम्र में, 16 की उम्र में, 25 की उम्र में, 50 की उम्र में, तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूँ कि मैंने 16 साल की उम्र में 10th किया था, तो मैं कहूँगा कि आई पास्ड 10th एट द एज ऑफ 16। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से देखिए, जो फिल्म मेकर है, फिल्म मेकर एक्टर निशिकांत कामत डाइड एट द एज ऑफ 50 इन हैदराबाद और मंडे इवनिंग। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं। आगे देखिए, दिया है ही। अब देखिए, ही एक प्रोनाउन है, किसके लिए यूज़ किया गया है? निशांत कामत के लिए। जो निशिकांत कामत है वो एक नाउन हो गया, किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन के लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया है ही। तो ही वॉज एडमिटेड। अब ये वॉज प्लस एडमिटेड जो आप देख रहे हो वो बन गया पैसिव। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पैसिव। तो ही वॉज एडमिटेड, उनको भर्ती कराया गया था टू एआईजी हॉस्पिटल, एआईजी हॉस्पिटल में ऑन जुलाई 31 जुलाई को। आफ्टर कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, यानी कि बुखार की शिकायत के बाद, एंड एक्सेसिव फटीग। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अधिक, हद से ज़्यादा। एक्सेसिव फटीग का मतलब थकान। तो बहुत ज़्यादा थकान और बहुत ज़्यादा मतलब थकान और फीवर की वजह से उनको एआईजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था 31 जुलाई को। ठीक है, उनको भर्ती कराया गया था। ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं हम।
आगे देखिए क्या लिखा हुआ कि मिस्टर कामत वॉज सफरिंग तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, है ना। आप कभी बचपन में एप्लीकेशन लिखा करते थे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। तो इसी तरीके से इसको यूज किया जाता है। सफर का यूज करते हैं किसी भी बीमारी से मतलब जूझना, झेलना। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार आ रहा है या फिर मैं बुखार से पीड़ित हूँ। मिस्टर कामत वॉज सफरिंग, मिस्टर कामत भी जूझ रहे थे फ्रॉम लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस, लिवर की एक बीमारी होती है जो कि ज़्यादा अल्कोहल, ज़्यादा शराब पीने से हो जाती है, जिसको आप बोलते हैं सिरोसिस। तो मिस्टर कामत वॉज सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस नाम की एक बीमारी होती है जिससे वो जूझ रहे थे फॉर दी लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से। देखिए इस सेंटेंस को अगर हम ग्रामेटिकल तरीके से देखेंगे तो ये गलत हो जाता है। वॉज सफरिंग जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था हैड बीन प्लस वर्ब किया जी, हैड बीन सफरिंग, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया है तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस ये बनेगा। यहाँ पर ग्रामेटिकल तरीके से ये रॉन्ग हो जाता है, वैसे ये स्पीकिंग के तरीके से कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो आगे दिया कि सिंस यस्टरडे, अब कल से क्या हुआ था उनको, सिंस यस्टरडे ही डेवलप्ड रेस्पिरेटरी फेलियर। तो उनके अंदर एक डेवलपमेंट हुआ, एक मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ। रेस्पिरेटरी फेलियर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार मैंने आपके साथ में जिक्र किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी इज अ सिस्टम विद विच यू टेक ब्रेथ इनसाइड, जिसकी मदद से आप अंदर की तरफ सांस खींचते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। और वही रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर फेलियर के रूप में हो जाए तो आप सांस नहीं ले पाते। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ही डेवलप्ड रेस्पिरेटरी फेलियर, उनके अंदर एक रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, यानी कि सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हुई। एंड हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड का सर्कुलेट करना, ब्लड का बढ़ना और चढ़ना, ठीक है। ब्लड का जो उतार चढ़ाव होता है, रक्तचाप होता है, उसको आप बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो क्या हुआ था कि रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ और हाइपोटेंशन भी हुआ, ठीक है, हाइपोटेंशन भी हुआ। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि देखिए फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है कि डिस्पाइट मैक्सिमम एफर्ट्स। अब देखिए डिस्पाइट क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स के बावजूद। मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्पाइट का मतलब, फिर से सुनिए, के बावजूद। और इस डिस्पाइट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, जितने भी फ्रेंड्स मुझसे जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स जिन्होंने मुझसे ली है, उन सभी को इसका पता है, ठीक है। और जो अभी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, और इन दोनों का मतलब हिंदी में होता है के बावजूद, ठीक है। तो डिस्पाइट मैक्सिमम एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बावजूद भी हिज कंडीशन डेटेरियोरेटेड, हिज कंडीशन डेटेरियोरेटेड। तो डेटेरियोरेट का मतलब होता है किसी भी बीमारी का बद से बदतर होना और हालत का बिगड़ना, ठीक है। तो डेटेरियोरेट का मतलब है किसी भी बीमारी का बिगड़ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्पाइट मैक्सिमम एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बावजूद भी हिज कंडीशन डेटेरियोरेटेड, उनकी जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा बेकार हो गई, डेटेरियोरेट हो गई। इवेंचुअली, आखिर में क्या हुआ, इवेंचुअली लीडिंग टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। लीडिंग टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कहीं पर ले जाना, और यही जो कंडीशन थी वो उनकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक ले गई, यानी कि जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो कंडीशन बिगड़ी, और कंडीशन बिगड़ने से क्या हुआ, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। यानी कि कई जो उनके मल्टीपल ऑर्गन है, ऑर्गन का मतलब पार्ट्स हैं, मल्टीपल मतलब कई, ऑर्गन मतलब पार्ट्स, फेलियर मतलब हो गई, यानी कि वो फेल हो गई, काम करना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। इवेंचुअली का मतलब आखिर में। पहले तो उनकी तबीयत खराब हुई बहुत ज़्यादा, और फिर वो भी डेटेरियोरेट हो गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, और उसके बाद में क्या हुआ, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ, यानी कि उनके जो कई अंग थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया, और तभी से उनकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। सेड दी हॉस्पिटल इन अ स्टेटमेंट, ये बात बताई थी हॉस्पिटल में एक स्टेटमेंट के जरिए। देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे की बात। आगे क्या लिखा है, इन 2004, 2004 की बात की जा रही है। 2004 में ही मेड हिज डेब्यू। देखिए मेक डेब्यू, ये वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फ्रेज है मेक डेब्यू, DEBU, और यहाँ पर लिखा मैंने टी। तो टी यहाँ पर साइलेंट रहता है, टी को आप प्रोनाउंस नहीं करते, टी को नहीं पढ़ा जाता। मेक डेब्यू का मतलब होता है किसी भी फील्ड में अपनी शुरुआत करना, ठीक है। तो इन 2004, 2004 में उन्होंने क्या किया था, ही मेड हिज डेब्यू, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज एन एक्टर, एक एक्टर के रूप में। इन हवा आने दे, एक मूवी थी हवा आने दे, उसमें
हवा आने दे मूवी में एक एक्टर के रूप में 2004 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। एंड और एज आ फिल्म मेकर और एक फिल्म निर्माता के रूप में इन 2005 में एक फिल्म निर्माता के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी 2005 में विद दी कॉमर्शियल सक्सेसफुल मराठी फिल्म। एक मराठी फिल्म थी जो कि कॉमर्शियल यानी कि पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए कॉमर्शियली वो सक्सेसफुल रही थी, ठीक है, जिसका नाम था डोंबिवली फास्ट। आगे उसका नाम दिया है डोंबिवली फास्ट। तो डोंबिवली फास्ट जो एक मराठी फिल्म थी जिसको कॉमर्शियली रूप से देखा जाए तो वो कामयाब हुए थे और उसी फिल्म में उन्होंने एक फिल्म मेकर के रूप में काम किया, तभी से उन्होंने डेब्यू किया। आगे की बात को देखते हैं, आगे का पैराग्राफ देखते हैं। द फिल्म वन हिम अ नेशनल अवार्ड, और वही फिल्म जो उन्होंने बनाई थी द फिल्म वन हिम अ नेशनल अवार्ड, उसी फिल्म ने उनको एक नेशनल अवार्ड भी जिताया, फिर उनको एक नेशनल अवार्ड भी दिलवाया। ही मेड हिज एंट्री, फिर उन्होंने अपनी एंट्री की। ही मेड हिज एंट्री इन टू द तमिल फिल्म इंडस्ट्री, फिर उन्होंने क्या किया इसके बाद में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। विद इवानो ओरुवन, विद इवानो ओरुवन एक मूवी का नाम है तमिल का जो कि 2007 में आई थी। तो उन्होंने अपना कदम रखा तमिल मूवी में, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, और उस फिल्म का नाम था इवानो ओरुवम जो कि बनी थी 2007 में। स्टारिंग आर माधवन, जिसमें अभिनय कर रहे थे, स्टार का मतलब अभिनय करना, एक्ट करना, स्टारिंग आर माधवन, जिसमें आर माधवन जो थे वो अभिनय कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। अ रीमेक ऑफ डोंबिवली फास्ट, जो डोंबिवली फास्ट जो पुरानी मूवी थी उसकी ये रीमेक बनाई गई थी, ठीक है। रीमेक का मतलब तो आप जानते होंगे, सॉन्ग्स को भी आजकल रीमेक कर दिया जाता है, पुरानी फिल्म्स को अपडेट करके उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करके उसको रीमेक कर दिया जाता है। इसी तरीके से गाने भी रीमेक हो रहे हैं और उसी तरीके से मूवीज़ को भी रीमेक किया जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे की बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। इन 2015 में क्या हुआ था, मिस्टर कामत डायरेक्टेड दृश्यम, मिस्टर कामत ने डायरेक्ट किया था, डायरेक्ट का मतलब निर्देशन करना। तो इन 2015 मिस्टर कामत डायरेक्टेड दृश्यम, जिस मूवी की अभी हम चर्चा कर रहे थे हेडलाइन में, दृश्यम मूवी की जो काफ़ी पॉपुलर है, उस मूवी की डायरेक्टिंग इन्होंने की थी 2015 में। विच वॉज अमंग हिज बेस्ट बिग, विच वॉज जो थी अमंग हिज बिगेस्ट हिट्स, यानी कि जो इनकी सबसे जो बिगेस्ट हिट्स रही थी, जो काफ़ी उनकी जो हिट मूवी रही थी, बिगेस्ट हिट जो मूवी रही थी उनमें से एक ये जो दृश्यम थी इन बॉलीवुड, पूरे बॉलीवुड में। आगे की बात करते हैं। माई इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब यहाँ पर वैसे बराबरी है, यानी कि मेरा जो उसका मेरा जो तालमेल है, मेरा जो बराबरी है। माई इक्वेशन विद निशिकांत वॉज, मेरी जो बराबरी है निशिकांत के साथ, वॉज नॉट जस्ट अबाउट दृश्यम, वो सिर्फ दृश्यम मूवी तक ही नहीं थी। कोई कह रहा है, ये तो आगे पता चलेगा कि कौन कह रहा है, यहाँ पर माई यूज़ किया तो कोई ना कोई प्रोनाउन या नाउन होगा। माई इक्वेशन विद निशिकांत वॉज नॉट जस्ट अबाउट दृश्यम, मेरी जो इक्वेशन थी निशिकांत के साथ में वो सिर्फ दृश्यम को लेकर के नहीं थी। आ फिल्म, एक ऐसी फिल्म ही डायरेक्टेड जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया था विद तबू एंड मी, तबू के साथ और मेरे साथ, ठीक है। इट वॉज एन एसोसिएशन, ये सचमुच में एक एसोसिएशन था, एक मित्रता थी। एसोसिएशन का मतलब होता है मित्रता। इट वॉज एन एसोसिएशन, ये सचमुच में एक मित्रता थी। दैट आई चेरिस्ड, जो मैंने चेरिस की। चेरिस का मतलब होता है टू लव समवन एंड टेक केयर ऑफ इट, किसी को पसंद करना और उसकी देखभाल भी करना। तो इट वॉज एन एसोसिएशन, ये बहुत ही बड़ी एक एसोसिएशन थी, मित्रता थी। दैट आई चेरिस्ड, जिसका मैंने खूब मज़ा उठाया, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया। ही वॉज ब्राइट, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे। एवर स्माइलिंग, हमेशा हंसने वाले थे, हंसमुख मिजाज के थे। ही, आगे देखते हैं। ही हैज़ गॉन टू सून, अब वो कहा जा रहा है कि ही हैज़ गॉन टू सून, वे बहुत जल्दी ही चले गए इस दुनिया से। एक्टर अजय देवगन रोट ऑन इंस्टाग्राम, एक्टर जो अजय देवगन है उन्होंने लिखा, उन्होंने ये पोस्ट डाली, उन्होंने ये पोस्ट लिखी इंस्टाग्राम पर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। द फिल्म मेकर, फिल्म मेकर यानी कि फिल्म निर्माता, कौन है फिल्म निर्माता, यही निशिकांत कामत है। द फिल्म मेकर ऑल्सो डायरेक्टेड मुंबई मेरी जान 2008, इस फिल्म मेकर ने क्या किया था,
ऑल्सो डायरेक्टेड, कुछ फिल्में और भी इन्होंने डायरेक्ट की थी, जिनमें एक मूवी थी मुंबई मेरी जान 2008 जो कि 2008 में बनी थी। फोर्स 2011 एक फोर्स मूवी आई थी जॉन अब्राहम की। तो जॉन अब्राहम की एक मूवी बनी थी 2011 में फोर्स, उसको भी इन्होंने डायरेक्ट किया था। ले भारी एक मूवी है, ले भारी 2014 में जो आई थी उसको भी इन्होंने डायरेक्ट किया था। मदारी 2016 मदारी एक मूवी आई थी 2016 में, उसको भी मैंने डायरेक्ट किया था, मतलब इन्होंने डायरेक्ट किया था, मैंने मतलब इन्होंने। एंड रॉकी हैंडसम 2016, और जो रॉकी हैंडसम मूवी है वो भी इन्होंने डायरेक्ट की थी 2016 में। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई वर्कड विद हिम, मैंने उनके साथ में काम किया। 12 ईयर्स एगो, 12 साल पहले मैंने उनके साथ में काम किया था। इन हिज फर्स्ट हिंदी मूवी फिल्म, उनकी ही पहली हिंदी फिल्म थी, उसमें मुंबई मेरी जान जिसका नाम है। तो उनकी जो फिल्म है मुंबई मेरी जान, जिनकी वो हिंदी की पहली फिल्म थी, 12 साल पहले मैंने उनके साथ में काम किया था उस मूवी में। एंड इट वॉज एन एक्सपीरियंस, और ये मेरा अनुभव था, ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई विल ऑलवेज वैल्यू, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको मैं हमेशा वैल्यू करूंगा, हमेशा इसको इज्जत दूंगा। एक्टर सोहा अली खान रोट, एक्टर सोहा अली खान ने लिखा ऑन इंस्टाग्राम पर। ठीक है, इंस्टाग्राम पर ये उन्होंने लिखा। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 2 पैराग्राफ और बचे हैं अभी आपके, दो पैराग्राफ नहीं है, एक ही पैराग्राफ है, लेकिन उसमें 2 पार्ट्स है। ठीक है। एज एन एक्टर, एक एक्टर के मुताबिक मिस्टर कामत वॉज लास्ट सीन, मिस्टर कामत को वॉज लास्ट सीन, वॉज प्लस सीन यानी कि पैसिव सेंटेंस बन गया। तो एक एक्टर के रूप में मिस्टर कामत वॉज लास्ट सीन, मिस्टर कामत को देखा गया था इन विक्रमादित्य मोतवानेस भावेश जोशी सुपर हीरो। तो विक्रमादित्य मोतवाने की एक फिल्म थी भावेश जोशी सुपर हीरो, उसमें उनको एक्टर के रूप में लास्ट बार देखा गया था। आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए। वॉट वी विल मिस, वॉट का मतलब वैसे तो क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पर वॉट का मतलब है जो। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, ठीक है, तुम क्या सीख रहे हो, व्हाट आर यू लर्निंग। लेकिन यहाँ पर वॉट का मतलब क्वेश्चन से नहीं है, वॉट का मतलब यहाँ पर कंजंक्शन से है। वॉट का मतलब है क्या, और यहाँ पर वॉट का मतलब इस सेंस में अगर देखेंगे, इस सेंटेंस के साथ, तो यहाँ पर इसका मतलब है जो। तो वॉट वी विल मिस, जो चीज़ हम मिस करेंगे, इज हिज वेरी यूनिक वे ऑफ थिंकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, तो वो है उनका एक अलग अंदाज थिंकिंग यानी कि सोचने का, स्टोरी टेलिंग स्टोरी बताने का, कहानी बताने का, और थिंकिंग यानी कि सोचने का एक अलग ही तरीका है जिसको हम मतलब मिस करेंगे। एज मच एज द पर्सन ही वॉज, जितने अच्छे इंसान थे वो, उतने ही अच्छा उनका मतलब वो जो यूनिक तरीका था स्टोरी टेलिंग का और थिंकिंग का, वो उसको भी हम मिस करेंगे। प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला सेड इन अ ट्वीट, प्रोड्यूसर जो रोनी स्क्रूवाला जो है, उन्होंने कहा सेड इन अ ट्वीट, एक ट्वीट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड्स नए मिले होंगे, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स।